BJP has contended that the law requiring eateries to display their name of the owners was in fact passed during the UPA rule in 2006 and it was implemented in Uttar Pradesh during Mulayam Singh's government. Now, sharing pictures of the rule brought during the UPA rule, the BJP leaders asked why the opposition was creating a big fuss when the rule was made by them only. Why so fuss about this Kanwar Yatra? क्यों है भाई? The order just says that everybody has to display the name. May it be Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, Parsi. So what's the problem? Why are you putting it to limiting it to only to Muslims? This is what you call appeasement. And by the way, these food laws were formulated and implemented by the UPA government and the UP government in 2006 only. इसमें नहीं कहा गया कि मुसलमान लिखेगा, हिंदू नहीं लिखेगा, सबको लिखने का उन्होंने आदेश दिया है, जिससे ये पता चल सके कि कोई घुसपैठिया, कोई गलत काम करने वाला, कोई साजिश रचने वाला, कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया है। और मुझे लगता है ये उचित कदम है, इसमें किसी को भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कांग्रेस जो देख नहीं पा रही है कि उसके हाथ से सत्ता निकल गया है, वो कैसे भी सत्ता में आए, इसके लिए वो षड्यंत्र रचती रहती है। मुझे लगता है कि ये लोगों को भड़काने का, भाई से भाई को लड़ाने का ये षड्यंत्र है। My colleague Vinod continues to be live with us on the broadcast. Vinod, बीजेपी का कहना है कि बड़ी बात क्या है? एक तरफ उनका ये भी कहना है कि ये जो रूल है 2006 में यूपी ही लेके आई थी और मुलायम सिंह के टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसमें बड़ी बात क्या है अगर उन्होंने वापस चाहा है कि प्लीज अपने ओनर और जो वहाँ कर्मी है उनका नाम ऐलान करें? बिल्कुल, बीजेपी इसी बात को लेकर डिफेंड कर रही है कि ये जो फूड रूल था वो 2006 में यूपीए गवर्नमेंट ने पास किया था और मुलायम सिंह यादव ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था उत्तर प्रदेश में। ये कोई नया नहीं है, लेकिन सरकारें चूंकि इसको इतनी सख्ती से लागू नहीं करती हैं, इस बार इसीलिए इसको डायरेक्शन दिया गया है सीएम की तरफ से कि इसको सख्ती से कांवड़ यात्रा पे कम से कम लागू किया जाए कि जो भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे के ओनर्स हैं वो अपना जो प्रोप्राइटर का नाम है वो जरूर बोर्ड पर मेंशन करें, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। उस मार्ग पे बहुत सारे कांवड़ यात्री होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि जिस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं वहाँ वेज के साथ नॉन वेज भी मिलता होगा। और कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि वो अगर एक टेबल बैठ के खाना खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं और बगल में कोई बैठ के नॉन वेज खा रहा है, तो उनके लिए बहुत ऑकवर्ड कंडीशन होती है। ऐसे कंडीशन में कई बार झगड़े भी हुए हैं, तो ऐसे विवादों को खत्म करने के लिए, ऐसे विवाद फ्यूचर में ना हो, सांप्रदायिकता का कोई बवाल ना हो, इसी को रोकने के लिए ऐसे फैसले लिए गए हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि जिस दुकान में खा रहे हैं वहाँ पे वेज ही मिलता है या नॉन वेज मिलता है। वो अपना तय करें, खाने का अधिकार उनका है, लेकिन वो तय कर सकते हैं कि उनको किसके यहाँ खाना है, जहाँ कहाँ उनको खाना बेहतर होगा, तो वो उनका अधिकार है। इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कानून है उस कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है, बस इतना ही सा किया गया है। इस पर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनका कहना है कि वो इसको जो उनकी पॉलिसी है अपीजमेंट की उसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे वो एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ऐसे हादसों को, ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए ये नियम लेके आई है। Well, Vinod, stay back with us now. As far as the opposition is concerned, a strong reaction has come from the Congress as well as the INDIA allies. They have hit back at the BJP and said that while the UPA government brought the regulation keeping in mind the food safety, what BJP in fact was doing was absolute mischief. Now, opposition also slammed the Yogi government move, saying that it wants to discriminate in fact in the name of the caste as well as religion. Listen in. The UPA government had proposed some regulations in the context of food safety. Now, to try and invoke those food safety norms and justify what the UP and the Uttarakhand governments are doing on the covered route is absolute mischief, nothing short of bigotry and mischief. Because as per norms, everybody engaged in food businesses has to have a license and present it upon being asked by any government agency, and that, as I said, is for maintaining the standards of safety of food that we buy and consume. Earlier also we have seen that BJP is master in doing
divisive politics, especially based on religion. They speak about individual food habit, individual dress habit, their individual culture. Surprisingly, we have seen anyone who is wearing a turban, they are Khalistani to them. Anyone wearing a lungi, they are Pakistani to them. This is very unfortunate. And we apprehend that this notice, which has been issued by the UP government, is indirectly another mode of discriminating people based on religion. That is very alarming for the country. Now, meanwhile, after Uttar Pradesh, the Uttarakhand government has also followed suit, announcing that the implementation of a similar rule in the state. Now, Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that the decision to implement the directive requiring the food shop to display the owner name was in fact taken in a meeting on July 12th, in fact, itself. He, however, also asserted that there is no intention to target anyone, any community, and that the only aim was to see that the crimes are not committed, in fact, by the people trying to hide their identity. Listen in. ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है। अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं न कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कावड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना, दुकान के आगे जहाँ उन्हें भोजन करना है, जहाँ उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ इस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। Now, the Congress has slammed the Uttarakhand government to condemning their decision and equating the move to, in fact, an attempt to bringing untouchability back. Listen in. नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। मैंने कई एमएलओ के भी बयान पढ़े हैं, सुने हैं, मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूंकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है, अब वो बड़े लोगों का खेल है, और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है। मैं कहता हूं मेरी मांग है कि शराब भी बंद करो। Meanwhile, Times now tried to gauge the impact of the order on the street of Varanasi. We spoke to the shopkeepers outside the Kashi Vishwanath Dham to see what they thought about the government's order and whether people were complying with the directive or not. इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो किस समुदाय से हैं, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये रजिया बीबी की ये मस्जिद है, और इस मस्जिद के नीचे जो दुकानें हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 25 से 30 दुकानें हैं, और इन दुकानों में जो माला फूल के साथ साथ जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बिकती हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकांश जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं गैर हिंदुओं की बताई जा रही हैं, यानी गैर हिंदुओं को ये मकानें मस्जिद की ओर से आवंटित की गई हैं,
हालांकि कुछ दुकानदारों ने अपनी जो दुकान है वो जो हिंदू हैं उनको एक तरीके से दे रखी है फिलहाल। लेकिन अब इस सरकार के इस आदेश के बाद से कुछ हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए जो गैर मुस्लिम हैं या गैर हिंदू हैं जो भी हैं उनको अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। नहीं, प्रशासन ने दिया तो करना है। प्रशासन जो कहेगी वो सब करेगा, हम भी करेंगे, जितने दुकानदार है सब करेंगे। अब लोगों का है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपका नाम क्या है? आपका जी नहीं, हमारा मोनू नाम है। मोनू, आप हिंदू हैं मुस्लिम नहीं, तो हमारी दुकान नहीं, हम लोग काम करते हैं। मतलब आप दूसरे की दुकान है, आप मुस्लिम समझाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो लेकिन इस तरीके की कितनी दुकानें होंगी जहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं? वो नहीं पता, आप ढूंढिए उसको, ये काम आपका है। नहीं, वो तो हम आपको भी ढूंढ लिए बात करते करते। बस हो गया। लेकिन आप लोग बात नहीं करने से कतरा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। यार ये कोई ये करना तो हमने कर लिया। नहीं, लेकिन ये तो हिंदू जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको भी दर्शाता है कि आप मुस्लिम होके प्रसाद बेचते, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस ये है कि पहचान रहे। बिल्कुल रहे, प्रशासन ने आदेश दिया उसका पालन होगा। बिल्कुल, यही सभी लोगों की मतलब यही इच्छा है कि सिर्फ पहचान उजागर रहे कि भाई कौन किस समुदाय से है, किस मजहब से है। और इसके अलावा आपत्ति किसी को नहीं है। आप अपना कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल कारोबार से किसी को नहीं आपत्ति है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार पांडे, टिंकू नाम है मेरा। सौरभ कुमार पांडे लिखवाया भी है कि सौरभ? सोनू माला स्टोर के नाम से है, एकदम हमारे बड़े भाई का नाम है। हमारे बड़े भाई का नाम है सोनू माला स्टोर। बोर्ड अभी नया बनने के लिए दिए हैं, पुराना बोर्ड उतरवा दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान छिपा ले रहे हैं। हमारा बोर्ड नहीं, ठीक है, देख लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहचान छिपा के। इधर तो अभी कोई नहीं है, आगे हो सकते हैं, इधर अभी कोई नहीं है। जो जैसे है वो यहाँ पर एडिटिव दिखाई पड़ता है एकदम। ये लिखा हुआ है, बगल में भी देखेंगे हमारे मुन्ना भाई की दुकान है और ये हमारी है। लेकिन एक जो वो विशाल माला स्टोर है वो क्या है? वो उनको उसके बारे में जानकारी नहीं। आपको जानकारी सब है? विशाल माला वाले सुने, विशाल माला वाले पहले से वो मोबाइल की दुकान थी, उन्होंने खुद अपने दुकान में खोला हुआ। आपको लगता है कि पहचान बताने की जरूरत है? पहचान बताने की जरूरत क्यों नहीं? तो एकदम ब्राह्मण है तो जनेऊ नहीं दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? नितिन सेठ। नितिन भाई, ये बताइए कि आज एक आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो दुकानदार हैं कांवड़ मार्ग पर जिनकी दुकानें हैं उनको अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है यहाँ पर? दोनों ही है, हिंदू मुसलमान दोनों ही है। मालापुर के साथ काम करने वाले मुसलमान बहुत से, कम तो है, बहुत है। पुराने नए भी नहीं है, पुराने बहुत हैं। अच्छा, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग भी माला फूल प्रसाद बेचते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान उजागर कर रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं। किस बात कर रहे हैं? ये नियम नहीं होना चाहिए ना। नहीं, नियम तो नहीं होना या ना होना, ये बात अलग है। हिंदुओं का इस चीज में, मुसलमानों का नहीं है माला फूल प्रसाद बेचने का। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पर माला फूल? हमारा माला फूल तो कुछ साल से है जी। हमारा मेन काम साड़ी का था। Well, you heard the reaction of the shopkeepers here, but for now we are heading into a short break. We'll be right back with more news and updates. Stay with us.